नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना के समय विद्यालय आकस्मिक जो है इसी तरह से लंबे समय तक बंद हो गया है। इसमें जो बच्चों बीए पाठ कक्षा बीए भाग 1 विषय हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र यानी बीए प्रथम वर्ष वाले बच्चों के लिए, वैसे तो मैंने हिंदी की बुक को पढ़ा दिया है, आप लोगों के विषय को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन पुनः ऑनलाइन क्लास जारी करने के कारण मैं आप लोगों को आज कबीरदास की साखी के कुछ दोहों को आप लोगों के सामने पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, कबीरदास की साखी में सब दोहे हैं और दोहों के माध्यम से कबीर ने इस संसार में चलने के लिए एक तरह से प्रकाश दिया है, ज्ञान दिया है। तो इनका पहला आप लोगों के विषय में साखी के जो दोहा है वह है, सतगुरु सवा न कोई सगा, सोधि सही न दाती, हर जी सवा न कोई हितू, हरिजन सही न जाति। सतगुरु सवा न कोई सगा। कबीरदास संसार के लोगों को बताते हुए कहते हैं कि ऐ संसार के लोगों, इस संसार में सच्चे गुरु के सिवाय कोई भी अपना नहीं है। चाहे वो खुद का माता पिता, रिश्तेदार, हित मीत ये क्यों नहीं हो, लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो सबसे सगा व्यक्ति क्या है? सच्चा गुरु है। क्यों कि सोधि सही नहीं दात, क्योंकि सच्चा गुरु ही एक ऐसा है, जैसे रिश्तेदार, माता पिता धन दौलत देते हैं, लेकिन सच्चा गुरु वह व्यक्ति के हृदय को निर्मल करता है, वह मानव के हृदय को पवित्र करता है, और मानव के हृदय की पवित्रता सबसे बड़ा दान है। उससे बड़ा दान इस संसार में नहीं है। कबीरदास लिखते हैं कि सतगुरु सवा न कोई सगा, अर्थात सच्चे गुरु के सिवाय कोई दूसरा सगा नहीं है। सोधि सही नहीं दाते, और हृदय की शुद्धता के समान कोई संसार में दूसरा दान नहीं है। हर जी सवा न कोई हितू, यानी भगवान के सिवाय इस संसार में कोई कल्याण करने वाला नहीं है। भगवान न छोटे बड़ों का विचार करते हैं, न ऊंच नीच का विचार करते हैं, सबके ऊपर समान रूप से अपनी दया दृष्टि को देते हैं, दया दृष्टि फैलाते हैं। इसलिए भगवान के सिवाय इस संसार में कोई दूसरा हितकारी अर्थात भलाई करने वाला नहीं है। हरिजन सही न जाति, और जातियों में जैसे हम लोग आडंबर में फंसे रहते हैं, द्वंद्व में फंसे रहते हैं, ब्राह्मण उच्च वर्ग का है, हरिजन निम्न वर्ग का है, अदर जातियां सब विभेद करते रहते हैं। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि सबसे बड़ी जात तो वह है जो भगवान की हो गई, जिसने भगवान को अपना लिया, अर्थात हरिजन सही न जात, जो हरि के हो गए, उससे बड़ा जात इस संसार में कोई नहीं है। तो बच्चों, सतगुरु सवा न कोई सगा, सोधि सही नहीं दाती, हर जी सवा न कोई हितू, हरिजन सही न जाति। इस दोहे का कबीरदास के आप लोग अर्थ स्पष्ट हुआ। दूसरा इनका आप लोगों के सिलेबस में दोहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। सतगुरु की महिमा अनंत। अगर हम सच्चे गुरु की महिमा के बारे में सोचें या ध्यान दें तो अनेकों अनेक महिमा है, अनेकों अनेक उनकी कृपा है हमारे ऊपर। उनकी कृपा का हम वर्णन नहीं कर सकते। सतगुरु की महिमा अनंत, अनेकों महिमा है। उन्होंने सबसे पहले तो अगर
हम धर्म को देखें तो मनुष्य की शरीर ही, मनुष्य का जीवन पाना ही सबसे उत्तम माना जाता है। तो मनुष्य बनाकर ही सबसे बड़ी महानता किया। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। उसने अपने जीवों पर अनंत प्रकार के उपकार किए हैं, जीवों को अनंत प्रकार की भलाई की है। जीने के लिए हवा मोहताज किया, प्रकाश दिया, जल दिया पीने के लिए, अच्छे संरक्षण में माता पिता का आश्रय दिया। तो सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन आर। और सबसे बड़ी महानता तो यह है कि भगवान ने आपके दिव्य नेत्रों को, दिव्य दृष्टि जो होती है उसको, उसमें प्रकाश भर दिया, जिसके माध्यम से आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का दर्शन कर पाते हैं, तीनों को ध्यान से देख पाते हैं। तो इस तरह से कबीरदास ने सतगुरु की महिमा का बखान किया है, सतगुरु की महिमा का सराहना किया है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। इसी के आगे बढ़ते हुए आप लोगों में एक और दोहा इनका है साखी के अंतर्गत कि माया दीपक नर पतंग, भ्रामी भ्रामी में पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान तय, एक आध उबरंत। इस दोहे में, अपनी साखी के इस दोहे में कबीरदास ने संसार की माया को, संसार में जो मोह माया है उसको स्पष्ट किया है। और कहा संसार के लोगों को बताते हुए, ज्ञान देते हुए कि माया दीपक नर पतंग, भ्रामी भ्रामी में पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान तय, एक आध उबरंत। कि माया इस संसार में उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम अपने घरों में जब दीपक जलाते हैं तो उस दीपक के चारों तरफ फितंगे, जो फतिंगे होते हैं, कीट, छोटे छोटे जो कीट होते हैं, वो दीपक के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं, उसको चारों तरफ से आवृत कर लेते हैं, घेर लेते हैं। और आवृत करते करते दीपक से स्नेह लगाते लगाते एक समय ऐसा आता है कि उस दीपक में ही जलकर भस्म हो जाते हैं। कबीर ने बताया उस दीपक के माध्यम से कि माया दीपक नर पतंग। अगर माया को हम दीपक मानते हैं तो संसार के जो जीव हैं वो पतंगों के समान हैं। जिस तरह से पतंगे उस दीपक के माया में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, अपने पूरे जिंदगी को समाप्त कर बैठते हैं, उसी तरह से माया दीपक नर पतंग, भ्रामी भ्रामी में पड़त। उसी तरह से यह जो संसार है, भ्रम में आकर, मोह माया में आकर, स्वार्थ में आकर माया के बस में फंस जाता है और फंसने के बाद अपने पूरे जीवन के अस्तित्व को, अपने पूरे जीवन को नाश कर बैठता है, अपने जीवन के मूल्य को समझ नहीं पाता है। तो माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी में पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान तय, एक आध उबरंत। कबीरदास कहते हैं कि इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भगवान का सानिध्य प्राप्त है, जिन पर भगवान की असीम कृपा है और जिनके ऊपर गुरु ने कृपा किया, उन्हें ज्ञान मिल गया। ऐसे लोग ही इस माया रूपी संसार से बच पाते हैं। अन्यथा जो लोग गुरु के सानिध्य में नहीं जाते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं हो पाता है, उसको हम संसार रूपी माया नाश कर देती है, उनका अस्तित्व बचता नहीं है। कहे कबीर गुरु ज्ञान तय, एक आध उबरंत। कबीरदास अपने इस दोहे के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि एक ही दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको अपने गुरु की, सतगुरु की कृपा से इस माया रूपी संसार से मुक्ति मिल पाती है, अन्यथा कोई इस माया रूपी संसार से मुक्त नहीं हो पाता है। कबीरदास अपने अगले
इस दोहे में लिखते हैं कि ऐ संसार के लोगों, भगवान से प्रेम करो, भगवान से लव लगाओ, दीन बनकर, गरीब बनकर, याचक बनकर उनके नाम को स्मरण करते रहो। जिस तरह से कोई याचक जब किसी व्यक्ति के दरवाजे पर बार बार जाता है और अपनी याचना करता है तो एक बार उसको भिक्षा नहीं मिल पाती है, दूसरी बार नहीं मिल पाती है, लेकिन बार बार याचना करने पर उस याचक को, उस व्यक्ति के हृदय में दया आती है और उस याचक को भिक्षा दे देता है। इसी प्रकार कबीरदास कहते हैं कि केसो कही कही कू किए, केसो कही कही कू किए, ना सोइए असरार, अरे रात दिवस के कूकने कब हुक लगे पुकार, रात दिवस के कूकने कब हुक लगे पुकार, केसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकने कब हुक लगे पुकार। केशवदास संसार के लोगों को ज्ञान देते हुए, बताते हुए कहते हैं कि केसो कही कही कूकिए, ऐ संसार के लोगों, जब तक सांसें हैं आपके शरीर में, जब तक सांसें हैं तब तक भगवान का नाम ले लेकर उन सांसों को बिताइए, भगवान का स्मरण करते रहिए, ना सोइए असरा, निश्चिंत होकर इस जीवन में सोना नहीं चाहिए, अर्थात आलस्य को अपने शरीर में धारण नहीं करना चाहिए। केसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकने कब हुक लगे पुकार, रात दिवस के कूकने कब हुक लगे पुकार। कबीरदास कहते हैं कि अगर बार बार भगवान का स्मरण किया जाए, बार बार भगवान के नाम को लिया जाए तो एक दिन ऐसा तो आ ही जाएगा, कभी न कभी भगवान आपकी बातों को तो सुनेंगे, कभी न कभी भगवान आपकी बातों को सुन लेंगे। और जिस दिन भगवान आपकी बातों को सुन लिए, आपके सुमिरन को ध्यान में रख लिए, उस दिन आपका जीवन एक संसार से मंगलमय हो जाएगा, इस संसार से मुक्त हो जाएगा, बहुत ही जीवन जो है सुंदर हो जाएगा। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि संसार में निश्चिंत होकर आराम से, आलस्य से जीवन नहीं बिताना चाहिए, भगवान का नित्य प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस संसार से मुक्ति देने का एक मात्र माध्यम है तो कौन? भगवान है। इसी तरह से बढ़ते हुए आपके सिलेबस में अगला जो इनका दोहा है कि जी घट प्रीति न प्रेम रसा, पुनि रसना नहीं राम, जी घट प्रीति न प्रेम रसा, पुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजी सए बेकाम। कबीरदास अपने इस दोहे के माध्यम से बताते हुए कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके हृदय में प्रेम न हो, जिनके मुख में भगवान का नाम न आए, जिनकी जिह्वा भगवान के नामों का स्मरण न करे, ऐसे मनुष्य को इस संसार में बेकार ही मानना चाहिए। ऐसे अर्थात ऐसे मनुष्य को इस संसार में पशु के समान समझना चाहिए। जी घट प्रेम न, जी घट प्रीति न प्रेम रसा, पुनि रसना नहीं राम, आते नर इस संसार में उपजी सए बेकाम। किसी कवि ने कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती उसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती उसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है,
जिसमें किसी का प्यार नहीं, जिसमें किसी का प्यार नहीं। तो जिस हृदय में, कबीरदास भी इसको स्पष्ट करते हैं, लिखते हैं कि जी घट प्रीति न प्रेम रस, ऐसा शरीर जिसमें न प्रेम हो न प्रेम का रस हो, पुनि रसना नहीं राम, और उसके जीवा से कभी राम का स्मरण न होता हो, तो ते नर इस संसार में, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसा मनुष्य इस संसार में उपजी से बेकाम, उसका जीवन बेकार ही व्यतीत हो जाता है, अर्थात वह अपने जीवन के उद्देश्य का पूर्ति नहीं कर पाता है। कबीरदास इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि अपने जीवन, मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य सुमिरन है, और इसको अगर व्यक्ति नहीं करता है तो उसका जीवन क्या बेकार में चला जाता है। अगला जो दोहा है आप लोगों के सिलेबस में, कबीरदास कहते हैं इस संसार के लोगों को कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, 84 लाख योनियों में जब मानव भटकता है तो भगवान की दया होती है, तो उसे मानव का शरीर देता है, मनुष्य का शरीर धारण करता है, और मनुष्य की शरीर को धारण करके, मनुष्य की शरीर को धारण करके अगर भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहा है, उनके नाम को जप नहीं पा रहा है, तो समझ जाना कहीं न कहीं उसके जीवन में बड़ा दोष है। कबीरदास लिखते हैं इस पर कि लूटी सके तो लूट ले, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, अब फिर पाछे पछताऊंगे, यह तन जइहे जब छूट। संसार में जितने जीव हैं, सभी जीवों में मनुष्य का जो एक शरीर है, मनुष्य की जो शरीर है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा सिस्टम है मनुष्य की शरीर कि इस साधना, इसके द्वारा साधना से मनुष्य अपने जीवन को मोक्ष की तरफ लेकर जा सकता है, मोक्ष प्राप्ति कर सकता है, आत्मा को, जीवात्मा को परमात्मा से मिला सकता है। लेकिन 84 लाख योनियों के बाद यह शरीर मिलती है, अगर यह जीवन व्यतीत हो गया, बीत गया, तो पुनः इस जीवन से भगवान के नाम का स्मरण करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य को, मानव को कबीरदास भगवान के स्मरण करने पर बल देते हैं कि नहीं, अपने इस जीवन में भगवान का स्मरण सुमिरन करो। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। ऐ संसार के लोगों, अगर तुम भगवान के नाम को लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि यह बहुत उत्तम चीज है कि तुम्हें मानव की शरीर प्राप्त हुई है, और मानव ही भगवान के मर्म को अच्छी तरह से जान सकता है। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। राम नाम की लूट है, इसमें न कोई पैसा लगता है, न कोई दाम लगता है, न कोई खर्च है, किसी प्रकार का व्यय नहीं है, इस साधारण में मिल जाता है। जितना लूटना चाहते हो, जितना अपने सांसों से भगवान का सुमिरन करना चाहते हो, कर लो, यही चांस है, तुम्हें अवसर मिला हुआ है, फिर पाछे पछताओगे। अगर अपने इस जीवन में, जो मानव का जीवन मिला है, इस जीवन में अगर आपने सुमिरन भजन नहीं किया, तो पुनः तो 84 लाख योनियों में मनुष्य भटकता है। कैसा जीवन होगा? घोड़ा बनेगा, जानवर बनेगा, पशु बन जाएगा, चिड़िया बनेगा, फिर उससे भगवान का स्मरण होना संभव नहीं। इसलिए कबीरदास बल देते हैं और लिखते हैं कि फिर पाछे पछताओगे, यह तन जइहे जब छूट। यह शरीर अगर नाश हो जाएगी, यह शरीर का अंत हो जाएगा, तो पुनः भगवान के नाम को, पुनः भगवान के सुमिरन को इससे अच्छे तरह से कोई भी शरीर कर नहीं पाएगी। इसलिए ऐ संसार के लोगों, इस शरीर जो मिली है मनुष्य की, इससे भगवान का सुमिरन और भजन करो, क्योंकि यही शरीर मुक्ति का एक माध्यम है। अगला है कि जैसे
कबीरदास ने संसार के लोगों को ज्ञान दिया है। लोग कभी बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, काशी जाते हैं, वैजनाथ धाम जाते हैं, जगह जगह भगवान को ढूंढते फिरते हैं। कबीरदास ने इस बात पर बहुत बल दिया कि भगवान न तो मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गिरजाघर में है, न देवालयों में है। मनुष्य के हृदय में भगवान वास करता है, उसको व्यक्ति ढूंढ नहीं पाता। कबीर ने अपने इस दोहे के माध्यम से बताया कि कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमा, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देख नाही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देख नाही। जिस तरह से एक कस्तूरी पदार्थ होता है जो हिरण के नाभि में निवास करता है और बहुत उसमें से खुशबू आती है, बहुत महक होती है उसमें, और उस महक को ढूंढने के लिए हिरण बेचारा पूरे जंगलों में दौड़ता फिरता है, पूरे जंगलों में दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते थक जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि आखिर में ये खुशबू आ कहाँ से रही है। इसी तरह संसार है। संसार में व्यक्तियों के हृदय में मनुष्य के हृदय में परमात्मा का वास है, अर्थात मनुष्य के भीतर ही भगवान है। लेकिन मनुष्य उसको ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए बड़े बड़े मंदिरों में, गिरजाघरों में, देवालयों में, मथुरा, काशी, वृंदावन, अयोध्या, वैजनाथ धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ इत्यादि धामों पर जाता है, लेकिन कहीं मिल नहीं पाता। कबीरदास बताते हैं कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनवाही। जिस तरह से हिरण के हृदय में हो, नाभि में होने के बाद भी हिरण उसको जान नहीं पाता है कि कस्तूरी हमारे नाभि में है, इसी तरह भगवान मनुष्य के हृदय में है, लेकिन भगवान उसको पहचान नहीं पाता है। ऐसे घट घटी राम है, दुनिया देखै नाई। इसी तरह भगवान प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक एक शरीर में, प्रत्येक एक देह में भगवान निवास करते हैं, लेकिन लोग उनको देख नहीं पाते। आज आप लोगों को कबीरदास के 5-6 साखी से जो है 5-6 दोहों का अर्थ स्पष्ट किए। आगे पुनः जो है कल इन्हीं को, इसी साखी को बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।